आइए पहली खबर की ओर चलते हैं, पहली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, डीग जिले में स्थित पूंछड़ी का लौठा गिरिराज जी सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है, जिसका 1.2 किलोमीटर का हिस्सा जो है राजस्थान में पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की यहां पर क्रीड़ा स्थली माने जाने वाली इस पावन भूमि पर हर साल देश विदेश से करीब 2 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आपको हम जरा ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा जो है पूंछड़ी का लौठा से विशेष जुड़ाव रखते हैं और नियमित तौर पर यहां आते ही रहते हैं। क्या है यहां की खासियत और कैसे इसकी विकास योजना पर काम चल रहा है, काम किया जा रहा है, आइए ना आपको रिपोर्ट में। भरतपुर का कुछ भाग भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहा है। इस कारण इस भाग को ब्रज क्षेत्र में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित 21 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत परिक्रमा मार्ग के दौरान राजस्थान में पड़ने वाले पुंछरी का लौठा स्थल का विशेष महत्व है। पुंछरी का लौठा के महत्व को देखते हुए गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना के तहत गिरिराज जी परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोन में बांटकर एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। इस योजना के तहत पहले जोन में श्रीनाथ जी मंदिर, पुंछरी का लौठा मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह जी मंदिर, मुखारबिंद, अप्सरा कुंड और नवल कुंड, फाउंटेन, राधा वाटिका, बोटानिकल गार्डन, लोटस पॉन्ड, मयूर वाटिका और विष्णु अवतार गार्डन का विकास किया जाएगा। दूसरे जोन में भव्य प्रवेश और निकास द्वार, मार्ग का सौंदर्यीकरण, रोशनी की व्यवस्था, विश्राम मंडप, पेयजल की सुविधाएं, फूड स्टॉल का निर्माण होगा। श्री कृष्ण से संबंधित मूर्तियां और गैलरी का भी विकास होगा। तीसरे जोन में परिक्रमा पथ के बाहर एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल वाटर फ्रंट, पार्किंग सुविधाएं, गोठ स्थल, भजन और कीर्तन स्थल, पौराणिक आर्ट गैलरी, गिरिराज जी म्यूजियम, सांस्कृतिक केंद्र और आध्यात्मिक केंद्र के साथ एक आर्ट विलेज का विकास होगा। चौथे जोन में 250 फुट ऊंची श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित होगी। आश्रम गांव, मेडिटेशन हॉल, गौशालाओं और राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट बाजार का विकास होगा। इन व्यापक विकास योजनाओं से पुंछरी का लौठा न केवल एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में उभरेगा, बल्कि यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव और सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। स्थानीय सरपंच गजाधर जोशी ने बताया कि गिरिराज जी के कणकण में भगवान बसते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री काफी काम कर रहे हैं। उन्हीं की घोषणा के अनुसार पुंछरी में तमाम विकास कार्य होने हैं, जिनकी शुरुआत हो चुकी है। 1.5 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में जमुना रेती डलवाई गई है और गेस्ट हाउस बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए आश्रय स्थल भी बनवाया गया है। जल्द ही इसका पूरा विकास हो जाएगा। डीग जिले के पूंछड़ी के लौटा में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओर से बड़ी सौगात दी गई है। यहाँ पहले फेज में 100 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है और आप मेरे सहयोगी जो दिखा रहे हैं ये पर्वत है। यहाँ 21 किलोमीटर की जो भक्त आते हैं वो परिक्रमा करते हैं और ये जो परिक्रमा मार्ग है, यहाँ जिला प्रशासन भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा राजस्थान के, उनके निर्देश पर जमुना की रेती डलवाई गई थी, क्योंकि जब भी बारिश होती थी पहले भूरा रेत डलवाया जाता था, जिससे कीचड़ हो जाती थी और जो भक्त थे, श्रद्धालु थे, उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब जमुना रेती से कहीं न कहीं जो परेशानी थी वो दूर हो गई है। और इधर ये जो एरिया है गिरिराज जी पर्वत के ठीक साइड में, यहाँ मयूर गार्डन का निर्माण किया जाएगा। मयूर गार्डन है वो बनवाया जाएगा, जिससे कहीं न कहीं जो गिरिराज जी महाराज हैं उनकी जो शोभा है और बढ़ेगी। यहाँ पे अद्भुत कल्पना है। सर्वप्रथम तो यहाँ के जो मंदिर हैं उनसे जीर्णोद्धार शुरू होगा और अप्सरा कुंड है, नवल कुंड है और ये मयूर गार्डन अभी आपने बताया था, इसका बहुत ही भव्य डेवलपमेंट है। और यहाँ पे एक ऐसे प्रतीक्षाशाला बनेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जो कोई भागवत कथा ऐसी हो, जो VIP AC रूम बनेंगे। और यहाँ का जो नहर है, नहर को एक सौंदर्यीकरण में बदला जाएगा। स्टॉर्म वाटर लाइन है, यानी कि 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है। अभी 100 करोड़ रुपए के तो टेंडर लग चुके हैं। तमाम जो गिरिराज जी में मंदिर हैं अपने राजस्थान की सीमा में जो पड़ते हैं, उसमें भी विकास कार्य कराए जाएंगे मंदिरों जी, में? मंदिरों में भी विकास कार्य सबसे पहला मंदिरों से ही शुरुआत होगी। कौन कौन से मंदिर हैं? श्रीनाथ जी का मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, गंगा मंदिर है, दाऊ जी मंदिर है, पूछरी का लौठा मंदिर है
इनमें सारे सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएंगे। गेटों की भी बहुत भव्य गेट बनाए जाएंगे, जिससे अलग से ऐसा लगे कि राजस्थान में हम एंट्रेंस कर चुके हैं। एक अलग पहचान तैयार होगी और जिसकी DPR तैयार हो चुकी है। मैं आपको उसको दिखा भी सकता हूँ। और मेरे जो लगा हुआ क्षेत्र है उसमें कम से कम 25-25 साल से लोग बेघर थे, वो कार्य CM साहब ने कराए हैं। 6.25 करोड़ रुपए का भी कार्य शुरू हो चुका है, नहर भी पक्की हो चुकी है। पुंछरी स्थित दाऊजी मंदिर के महंत विजय भारती ने बताया कि गिरिराज जी परिक्रमा के 1.5 किलोमीटर में विकास कार्यों को लेकर CM भजन लाल ने बड़ी सौगात दी है। इसी परियोजना के चलते पुंछरी का लौठा मंदिर, दाऊजी मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह जी मंदिर, मुखारबिंद, अप्सरा और नवलकुंड का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो CM भजन लाल शर्मा के इस फैसले का स्वागत करते हैं और सभी साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर काफी खुशी है। यहाँ CM साहब से हमारी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि गिरिराज जी में एक तो 250 फुट की कृष्ण भगवान की मूर्ति लगेगी यहाँ, और गिरिराज जी को उठाते हुए। दूसरा एक कुंड है, इनका जीर्णोद्धार होगा, इनमें लाइट वाइट लगेंगी, बीच में इसमें वो मूर्ति वगैरह लगाएंगे वो अच्छी, जिनमें वो पिक्चर वगैरह चलती है ना रोशनी से ही, वो भी कह रहे थे। और यहाँ का सब CC रोड बन जाएंगी चारों तरफ को। और आपका बॉर्डर से बॉर्डर जो लाइन है अपनी पूंछरी की जो लाइन है वो अंडरग्राउंड वो बना रहे हैं नाली, जिससे पानी का भराव ना हो, लोगों को सुविधा मिल जाए। मेन परिक्रमा में करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर, तो वो व्यवस्था है। और गेस्ट हाउस वगैरह बता रहे हैं रहने के लिए, और यात्रियों के लिए भी कुछ बनेगा। और ठीक ही होगा, भगवान की कृपा तो ऐसी चल रही है। और बने तो चलो, यहाँ के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं गिरिराज जी के लिए, और करेंगे तो फिर ठाकुर जी भी उनके लिए बहुत कुछ करेगा, और आनंद ही आनंद है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा पुंछरी में विकास कार्यों को लेकर जो घोषणा की गई है उसका असर 1 महीने में दिखने लगेगा। ये प्रमुख धामों में से एक है और इसके विकास होने से स्थानीय लोगों को भी जीवन यापन करने के कई अवसर मिलेंगे। इस दौरान व्यापार और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। लोगों के लिए धार्मिक आस्था के संबंध में पूरा ज्ञान, उसको यहाँ प्रदर्शित करके दुनिया भर में ये गिरिराज गोवर्धन जी का ये मार्ग लोग आत्मसात करके जाएं। हाँ, कृष्ण जी की यहाँ लीलाएं हुई और उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। बहुत जल्दी करेंगे, और यही नहीं पूरे राजस्थान भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हमारे लोक देवता हैं, उनका विकास करके उनके साथ साथ रोजगार सृजन का जो उनका उद्देश्य है कि हमारी आस्था के केंद्रों पर लोग आएं, उससे रोजगार सृजन भी हो, पर्यटन बढ़े, और अन्य राज्यों में भी जो राजस्थान की संपत्तियां हैं, जो मंदिर हैं, उनके भी विकास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि आवंटित की है। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो राजस्थान के डीग जिले में स्थित है। ये मार्ग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी राजस्थान सरकार की ओर से करीब 100 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस मार्ग में फिलहाल श्रद्धालुओं को पानी की समस्या न आए, उसे लेकर पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया है और इसी मार्ग पर आश्रय स्थल का भी निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे विकास कार्य जैसे CC सड़क, इंटरलॉकिंग और 84 जगहों पर शौचालय बनेंगे। परिक्रमा मार्ग में लाइट भी लगाई जाएगी। इसी मार्ग में आने वाले 8 गांवों के लिए बाईपास बनाए जाएंगे और इसका करीब 25% काम हो चुका है। हम जिस स्थान पर मौजूद हैं वह स्थान उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है, और आप देख सकते हैं राजस्थान की जो ऐतिहासिक ब्रज 84 कोस परिक्रमा है वो यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से यहाँ विकास कार्य के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दिया गया है। कुछ विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे ये सामने पानी की टंकी है, इसका निर्माण हो चुका है, क्योंकि जो भी परिक्रमार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो जब भी 84 कोस परिक्रमा करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पानी की समस्या पैदा होती है उनके सामने, और उसके निजात के लिए ये जो पानी की टंकी है उसका निर्माण कराया गया है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग है, जहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ वहाँ विभिन्न शौचालयों का निर्माण होगा
और जगह जगह हेडपंप है या पानी की जो समस्या से निजात मिल सके, जैसे टंकी का निर्माण हुआ है इसी प्रकार आगे भी टंकी का निर्माण होगा। और ये देखिए आप, लाइट हैं, यानी जगह जगह जैसे ये 84 कोस परिक्रमा जहाँ जहाँ जाएगी, क्योंकि जो परिक्रमा आरती हैं श्रद्धालुओं वो रात में भी परिक्रमा करते हैं और जगह जगह लाइटें लगाई जाएंगी। आश्रय स्थल है, क्योंकि परिक्रमा आरती हैं काफ़ी थक जाते हैं, परेशान जब होते हैं तो वो आश्रय स्थलों में भी विश्राम कर सकें। सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा। अभी कुछ विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, तो अभी कुछ विकास कार्य होने हैं। DPR है वो तैयार हो चुकी है। साबई गांव के लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में ग्राम पंचायत में काफी विकास हुए हैं, जो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। पुंछरी में विकास कार्यों की जो गंगा बहेगी, उसी तरह गांव-गांव में काफी विकास हो रहे हैं। गांव में सड़क निर्माण के साथ पीने के पानी के लिए टंकियों का निर्माण करवाया जा रहा है। गांव में बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से हजारों बीघा जमीन में पानी जमा है और इसकी निकासी के लिए पंप हाउस का निर्माण भी चल रहा है। इस विकास परियोजना से निश्चित तौर पर भरतपुर के विकास को नए पंख लगेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भजनलाल जी CM साहब हैं, उनके द्वारा जो हमारे पानी के लिए जो पंप वगैरह लगवाए और सरपंच साहब की सहायता से उनका बहुत योगदान रहा है, सरपंच साहब का और हमारे CM साहब का। उन्होंने हमारे लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए का, और हमारे इसके लिए भी, पानी के लिए भी काफ़ी 6-7 करोड़ अलग से दे करके, और ये जो पंप की व्यवस्था करवाई और पानी चालू करवा दिया है, इससे हमको बहुत बड़ी शांति हुई है। और हमको आगे ये भी विचार है कि अब के शायद ही हम इसमें अन्न पैदा कर सकेंगे। यहाँ पे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करने, दर्शन करने के लिए पधारते हैं, आते हैं हर वर्ष। और वहाँ पे जो कुंड हैं और जो हैं उनका बहुत अच्छे से विकास और सर्वांगीण विकास चल रहा है। और आगे जो सीवर लाइन है और वो पाइपलाइन है, उसका भी कार्य शुरू हो चुका है। हमारे CM साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, उसके लिए काफ़ी पैसा मंजूर किया है। और जो गली हैं उनमें भी सड़क का निर्माण हो चुका है, नाली वगैरह हैं वो सब बन चुकी हैं, उसमें भी पानी का निकास सब कंप्लीट हो चुका है। और आगे जो थोड़ा बहुत कार्य रह गया है वो भी आगे करवा रहे हैं, उसको भी कार्य चल रहा है आगे। गिरिराज जी महाराज जो परिक्रमा मार्ग है 1.5 किलोमीटर का, उसमें तमाम विकास कार्य कराए जाने हैं। कुछ विकास कार्यों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और अभी जो मंदिर हैं यहाँ, चाहे श्रीनाथ जी की बात की जाए, नरसिंह मंदिर की बात की जाए, दाऊजी मंदिर की बात की जाए, गंगा मंदिर की बात की जाए, उनमें विकास कार्य होने हैं। इसका जो DPR है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये मुड़िया पूर्णिमा मेला चल रहा था, इसकी वजह से ये कार्य में रुकावट थी, लेकिन अब जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। पूंछरी से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।